भाग 1 प्रारंभ। प्रभु की उपस्थिति में आना। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का सुप्रभात। दोस्तों, सुबह का यह समय बहुत कीमती है। यह वह समय है जब सारी सृष्टि जाग रही है, पक्षी गा रहे हैं और प्रभु की नई करुणा हम पर बरस रही है। आइए अभी कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि प्रभु यीशु स्वयं इस समय आपके बगल में बैठे हैं। वो आपकी ओर देख रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, आप अंदर आइए। हमारे मन की सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए। इस समय को पवित्र कीजिए। हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना शुरू कर दें। हमें सिखा कि कैसे प्रार्थना करनी है। प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आमीन। भाग 2 आराधना और स्तुति। प्रभु की महानता। अब चलिए हम अपने प्रभु की स्तुति में उठ खड़े होते हैं। भले ही हम शरीर से बैठे हैं, लेकिन हमारी आत्मा आज प्रभु के सामने नाच रही है। हे प्रभु, आप महान हैं। आपने आकाश और पृथ्वी बनाए, आपने समुद्र और पहाड़ बनाए, आपने सितारों को उनके स्थान पर रखा, और फिर भी आप मुझ जैसे छोटे इंसान की परवाह करते हैं। हे प्रभु, आप पवित्र हैं, आप में कोई बुराई नहीं। आपका सिंहासन न्याय और धर्म पर स्थापित है। स्वर्गदूत दिन रात आपके सामने पुकारते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, आप प्रेम हैं। आपका प्रेम ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। हर सुबह आपकी करुणा नई होती है। जब हम विश्वासघात करते हैं तब भी आप वफादार बने रहते हैं। जब हम दूर चले जाते हैं तब भी आप हमारे पीछे आते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आपके सिवा कोई परमेश्वर नहीं, आपके सिवा कोई उद्धार करता नहीं, आपके सिवा कोई प्रभु नहीं। यीशु, आप ही हमारे सब कुछ हैं। भाग 3 अंगीकार और शुद्ध वर्ग की दिल की सफाई। अब हम प्रभु के सामने अपने दिल के गहरे हिस्सों को खोलने वाले हैं। प्रभु, आप प्रकाश हैं। आपके सामने हमारे जीवन का हर अंधकार उजागर हो जाता है। हम आज उस अंधकार को आपके सामने लाना चाहते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है, हमने क्रोध किया और अपने क्रोध में दूसरों को चोट पहुंचाई। हमने जलन की और दूसरों की सफलता से खुश नहीं हो पाए। हमने झूठ बोला, छोटे छोटे झूठ, बड़े बड़े झूठ। हमने लालच किया और जो हमारा नहीं था उसकी इच्छा की। हमने निराशा में आप पर भरोसा नहीं किया। हमने डर में आपको भुला दिया। हमने अपनी ताकत पर भरोसा किया, आपकी कृपा पर नहीं। प्रभु, हमें क्षमा करें। हम अपने पापों से मुड़ते हैं, हम पछताते हैं, हम बदलना चाहते हैं। यीशु, आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया। वह लहू आज हमें शुद्ध करे, हर उस पाप को धो डाले जो हमें आपसे दूर करता है, हमें बर्फ से भी सफेद बना दे। धन्यवाद प्रभु कि जब हम अपने पाप मान लेते हैं तो आप हमें क्षमा करते हैं और सारे अधर्म से शुद्ध करते हैं। अब हम शुद्ध हैं। अब हम आपके सामने निर्दोष खड़े हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। भाग 4 आज के दिन के लिए प्रार्थना। हर घंटे के लिए अब हम आज के इस पूरे दिन को, हर घंटे को, हर पल को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक जब मैं अपने काम पर जाऊंगा तो मेरे साथ चलना। मेरी गाड़ी को सुरक्षित रखना, मुझे समय पर पहुंचा देना। प्रभु, आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मेरे काम के घंटे, मुझे फुर्ती देना, मुझे एकाग्रता देना। अगर कोई मुश्किल काम हो तो मुझे हल दिखाना। मेरे बॉस और साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। प्रभु, आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर का समय, मुझे थकान से बचाना। मेरे खाने पीने को आशीर्वाद देना, मेरे शरीर को तरोताजा रखना। प्रभु, आज शाम 3 बजे से 6 बजे तक शाम का समय, अगर मैं थक जाऊं तो मुझे नई शक्ति देना। घर लौटते समय सुरक्षित रखना, मेरे परिवार से मिलने की खुशी देना। प्रभु, आज रात 6 बजे से 9 बजे तक परिवार के साथ समय, हमारे बीच प्यार बनाए रखना, हमारी बातचीत में मिठास बनाए रखना, हमारे घर में शांति बनाए रखना। प्रभु, आज रात 9 बजे से सोने तक मुझे अच्छी नींद देना। मेरे सपनों में भी मेरे साथ रहना, मुझे पूरी रात सुरक्षित रखना। प्रभु, मैं आज का हर पल आपको देता हूं। आप मेरे दिन के मालिक हैं, आप मेरे समय के मालिक हैं, आप मेरे जीवन के मालिक हैं। भाग 5 परमेश्वर के वचन पर ध्यान। बाइबल स्टडी। दोस्तों, प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर का वचन पढ़ना भी बहुत जरूरी है,
क्योंकि उसका वचन हमारे पैरों के लिए दिया और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास वचन साझा करना चाहता हूं। भजन संहिता 23:1-6। यह वचन राजा दाऊद ने लिखा था। यह दुनिया की सबसे प्रिय प्रार्थनाओं में से एक है। आइए इसे धीरे धीरे पढ़ें और इस पर मनन करें। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दोस्तों, यहां दाऊद कह रहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। चरवाहा क्या करता है? वह भेड़ों की देखभाल करता है। वह उन्हें चरागाह तक ले जाता है। वह उन्हें पानी पिलाता है। वह उनकी रक्षा करता है। आज प्रभु आपका चरवाहा है। इसका मतलब है कि आपकी देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। प्रभु आपको आराम की जगहों पर ले जाता है। जब आप थके हों तो वह आपको विश्राम देता है। वह आपकी प्यास बुझाता है। वह मेरे मन को ताजगी देता है। अपने नाम के निमित्त वह मुझे धर्म के मार्गों पर ले चलता है। प्रभु हमारे मन को ताजगी देता है। वह हमें सही रास्ते पर ले चलता है। वह कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो अभी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यह सबसे सुंदर हिस्सा है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं, जीवन में कठिन समय आता है, अंधकार आता है, लेकिन दाऊद कहता है, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु आज आपके साथ है। चाहे आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो, वह आपके साथ है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमंड रहा है। प्रभु आपके दुश्मनों के सामने आपका सम्मान करता है। वह आपको आशीषों से भर देता है। निश्चय मैं जीवन भर भलाई और करुणा ही के पीछे लगा रहूंगा और यहोवा के घर में सदैव बना रहूंगा। और अंत में भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे चलेगी। आपको भलाई के पीछे भागने की जरूरत नहीं, वह आपके पीछे चलेगी। आइए इस वचन के आधार पर प्रार्थना करें। प्रभु आप मेरे चरवाहे हैं। आज मैं आप पर भरोसा करता हूं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे हरी चराइयों में बैठा, मुझे सुखदायक जल के पास ले चल, मेरे मन को ताजगी दे। और चाहे आज कोई अंधकार आए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। भाग 6, दूसरों के लिए प्रार्थना, मध्यस्थता। अब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सच्चा विश्वास दूसरों के प्रति प्रेम दिखाता है। प्रभु, आज मैं उन सबको याद करता हूं जो मुसीबत में हैं। बीमारों के लिए प्रभु, अस्पतालों में जितने भी मरीज हैं उन सबको ठीक कर। कैंसर के मरीजों को चंगा कर। दिल के मरीजों को नई ताकत दे। जो दर्द में कराह रहे हैं उनके दर्द को कम कर। जो ऑपरेशन टेबल पर हैं, डॉक्टर के हाथों को सही दिशा दे। अनाथों और विधवाओं के लिए प्रभु, जिन बच्चों के माता पिता नहीं, तू उनका पिता बन। उन्हें प्यार दे, उन्हें सहारा दे, उनकी जरूरतें पूरी कर। जिन महिलाओं के पति नहीं रहे, उन्हें हिम्मत दे, उन्हें अकेला न छोड़, उनके लिए रास्ते खोल। बेरोजगारों के लिए प्रभु, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए दरवाजे खोल दे। जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें इस कर्ज से आजादी दे। जो परेशान हैं कि कल क्या खाएंगे, उनके लिए रोटी का इंतजाम कर। हमारे देश के लिए प्रभु, भारत देश को आशीर्वाद दे। यहां हर धर्म के लोग रहते हैं, उनके बीच प्यार बना रहने दे। कोई दंगा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे। हमारे प्रधानमंत्री और सभी नेताओं को बुद्धि दे, वे सही फैसले लें। दुनिया भर के मसीहियों के लिए प्रभु, जिन देशों में मसीहियों को सताया जाता है उन्हें हिम्मत दे। जिनके चर्च जला दिए गए उन्हें नए चर्च बनाने का हौसला दे। जिन्हें जेल में डाल दिया गया उनसे मिलने जा, वो जाने कि तू उनके साथ है। हमारे पादरियों और प्रचारकों के लिए प्रभु, जो पादरी लगातार दूसरों की सेवा कर रहे हैं उनकी भी सेवा कर। उन्हें थकने ना दे। उनके परिवार की देखभाल कर, उन्हें नए संदेश दे। भाग 7, धन्यवाद और विश्वास की प्रार्थना। और अब प्रार्थना के अंत में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि मैं आज सुबह जाग सका। धन्यवाद कि मैं चल फिर सकता हूं। धन्यवाद कि मेरे पास खाने को है। धन्यवाद कि मेरे सिर पर छत है। धन्यवाद कि मेरा परिवार सुरक्षित है। धन्यवाद कि मेरे दोस्त हैं। धन्यवाद कि मैं तुझे जानता हूं। प्रभु,
मैं उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो मैंने देखी नहीं, उन सवालों के जवाब के लिए जो अभी नहीं मिले, उन दरवाजों के लिए जो बंद हैं क्योंकि शायद तू मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा है, उन इंतजार के लिए क्योंकि तू सही समय पर काम करता है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन अच्छा होगा। विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है। विश्वास करता हूं कि तू मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। विश्वास करता हूं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा विश्वास तुझ पर है प्रभु, मेरी आशा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। तेरा नाम धन्य है, यीशु का नाम धन्य है। आमीन और आमीन। भाग 8, आशीर्वाद, समापन। और अब प्रिय मित्रों, जैसे जैसे हम इस प्रार्थना के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपके जीवन पर यह आशीर्वाद छोड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आज और हमेशा आप सबके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख आपकी ओर उठाए और आपको शांति दे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आप जहां भी जाए, सफलता आपके कदम चूमे। आप जो भी हाथ लगाए वह फले फूले। आपका परिवार खुश रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके सपने पूरे हों और सबसे बढ़कर आपको यह एहसास बना रहे कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं। शांति से जाइए। हम कल फिर मिलेंगे एक नई प्रार्थना के साथ। प्रभु आपका भला करे। आमीन। अगर आज की प्रार्थना से आपको शांति मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।